बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नई वीडियो में खुश आमदीद। नासर अमीन व्लॉगर के साथ मैं हूं प्रोफेसर आज़म सागर। नाज़रीन, एक बार फिर से नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र केस को हम डिस्कस कर रहे हैं। ये केस नाज़रीन हर आने वाले दिन इसमें कुछ नई चीज़ें, इनफैक्ट हर आने वाले घंटे में इसमें कुछ नई चीज़ें आ रही होती हैं, तो हम जो है वो कोशिश करते होते हैं कि इंशाल्लाह टाइमली जो है वो आप तक सारा कुछ जो है वो पहुँचाते रहें। तो आज नाज़रीन एक बार फिर से ज़ाहिर जाफ़र को अदालत में पेश किया गया और अदालत में रूटीन के मुताबिक तीनों लॉयर्स मौजूद थे। एक सरकारी वकील, एक नूर मुकद्दम के पेरेंट्स की तरफ से वकील, मतलब शौकत मुकद्दम साहब की तरफ से जो एडवोकेट है और जिनका नाम शाह खावर है, और एक दूसरा वकील, तीसरा वकील जो कि मुल्ज़िम की जानब से है। तो अब आज तीनों वकील जो है वो अदालत में मौजूद थे और अदालती कार्रवाई का अहवाल आपको सुनाऊँगा। और शाह खावर साहब ने जो है वो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड मौक़िफ़ अदालत के सामने रखा। और इसके अलावा नाज़रीन कुछ मीडिया चैनल्स मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं। तो ये सारा कुछ जो है वो आज की इस वीडियो में आपसे जो है वो मैं शेयर करने वाला हूँ। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक जो है वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ ज़हर होने वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेवक्त तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। तो पहले अदालती कार्रवाई को थोड़ा सा डिस्कस कर लें। हुआ कुछ यूँ कि नाज़रीन आज मुल्ज़िम को एक बार फिर से अदालत में पेश किया गया। तो अब अदालत में जो है वो जाकर सरकारी वकील साहब ने, जो साजिद चीमा साहब ने, फिर से जो है वो मज़ीद 3 दिन की जिस्मानी रिमांड का मुतालबा किया। और दूसरी तरफ से जो मुल्ज़िम की जानिब से जो वकील था वो ख़ुद तो ज़ाहिर बात आज पेश नहीं हुआ था, आज उसकी जगह पर कोई दूसरा वकील था। तो उसने कहा कि ये ऑलरेडी जो है वो लास्ट पेशी में इन्होंने कहा था कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं होगी, ये आखिरी जिस्मानी रिमांड आप हमें दे दें, जिसमें जो है ये लाहौर लेकर जाने का मुतालबा किया था इन्होंने मुल्ज़िम को। तो अब चूँकि ये लास्ट पेशी में ख़ुद ही कह चुके हैं कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं होगी, तो अब जो है वो इनका मज़ीद जिस्मानी रिमांड बनता नहीं है। तो यहाँ पर जो है वो शाह खावर साहब जो है वो बोले, उन्होंने कहा कि जी हम बेशक ऐसा ही हुआ था कि हमने जो है वो लास्ट अपनी पेशी में कहा था कि हमें मज़ीद जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन अब इस केस में कुछ नई जो है वो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ नए किरदार सामने आए हैं और उन किरदारों को जो है वो मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना है हमने, उन किरदारों को मज़ीद इस केस के जो है वो साथ मैच करना है। तो इसलिए हमें मज़ीद मुल्ज़म के 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है। तो फिर जो है वो फिर जो दूसरे वकील थे मुल्ज़िम की जानिब से, उन्होंने कहा जी इनका चूँकि ये अपनी लास्ट पेशी में कह चुके हैं तो मज़ीद इनका जिस्मानी रिमांड बनता नहीं है। तो ये जो है वो पहली दफ़ा ऐसा देखा है कि ये थोड़ा थोड़ा करके जिस्मानी रिमांड मांग रहे हैं, कभी 3 दिन, कभी 2 दिन, कभी 4 दिन। तो ऐसा जो है वो बनता नहीं है। तो अब यहाँ पे शाह खावर साहब ने जो है वो स्ट्रेट मौक़िफ़ इख्तियार किया। उन्होंने कहा जी कानून हमें इजाज़त देता है कि हम 14 दिन का जिस्मानी रिमांड लें। अभी चूँकि सिर्फ 10 दिन हुए हैं तो हमें जो है वो पूरे 14 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए, लेकिन फिर भी हम जो है वो सिर्फ 3 दिन के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त करते हैं कि हमें सिर्फ 3 दिन का जिस्मानी रिमांड दे दें। उसके बाद जो है हम इसमें मज़ीद इन्वेस्टिगेट करेंगे। एक नया करैक्टर है जो कि इन्हीं के घर का एक एम्प्लॉई है, एक मुलाज़म है, हमने उसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करना है और इस केस इनके साथ जो है वो रिलेट करना है, जो भी मामलात करने हैं। तो इसलिए हमें मज़ीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड चाहिए। तो खैर अपडेट ये है कि मज़ीद इनको 2 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका है और 2 अगस्त को अब इस ज़ाहिर जाफ़र को फिर से जो है वो अदालत के सामने पेश किया जाएगा। ये तो थी आज की अदालती कार्रवाई। अब आते हैं कि मुख्तलिफ़ मीडिया चैनल्स इस वाले से अब क्या डिस्कशन कर रहे हैं। नाज़रीन, मीडिया चैनल्स के मुताबिक हुआ कुछ यूँ कि सारे मीडिया चैनल जो पहले रिपोर्टिंग कर रहे थे, मैंने भी आप लोगों को बताया था कि 18 तारीख से ये मामला शुरू हुआ था। 18 की रात को जो है वो 8:45 बजे कांटेक्ट किया था नूर मुकद्दम ने ज़ाहिर जाफ़र के साथ। तो अब यहाँ से मामला शुरू हुआ था, लेकिन कुछ मीडिया चैनल्स ने जो है वो कुछ नई चीज़ें रिवील की हैं। अब इन चीज़ों के जो है वो मुझे ख़ुद डाउट है इन चीज़ों के जो है वो सच्चा होने का, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि इस वाले से कुछ प्रोपेगेंडे भी होंगे, नूर मुकद्दम की जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश भी की जाएगी, तो इस तरह की बातें भी होगी। तो अब ये फ़ैसला आपने करना है कि आया वाकई ऐसा हुआ होगा या नहीं। मैं जो है वो हूबहू आप लोगों के सामने रख देता हूँ। अब हुआ कुछ यूँ कि कुछ मीडिया चैनल के मुताबिक कि 17 जुलाई वाले दिन भी नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र की मुलाकात हुई थी, क्योंकि पहले आपको ये बताया गया था कि 18 जुलाई से ये मामला शुरू हुआ था, 18 जुलाई को रात को, लेकिन यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि 17 जुलाई को भी नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र की मुलाकात हुई थी। हुआ कुछ यूँ था कि ज़ाहिर जाफ़र के घर पर एक आइस पार्टी थी, बड़ी आइस पार्टी थी,
और उस आइस पार्टी में, आइस आप लोगों को पता होगा एक नशा है, तो नशे की इस पार्टी में जो है वो सारे ही दोस्त इकट्ठे थे, ज़ाहिर जाफ़र के भी, और नूर मुकद्दम भी अपने कुछ दोस्तों के साथ इस पार्टी में शरीक हुई थी। और इस पार्टी में नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के दौरान जो है वो झगड़ा हो गया और ठीक ठाक झगड़ा हुआ। उस झगड़े के बाद ज़ाहिर जाफ़र ने नूर मुकद्दम के अलावा बाकी जितने भी दोस्त अहबाब थे उन सबको जो है वो घर से निकाल दिया और नूर मुकद्दम को अपने घर में कैद कर लिया। तो मतलब कि 18 जुलाई के बाद तो एक दफ़ा नूर मुकद्दम को उसने अपने घर में कैद किया ही, लेकिन उससे पहले भी वो एक बार नूर मुकद्दम को अपने घर में कैद कर चुका है। एक ये बात इस जो है वो इस हवाले से मैं कुछ बातें आपको मज़ीद बताता हूँ, लेकिन दूसरी आपको बता दूँ कि दूसरी बात जो है मीडिया कर रहा है वो ये है कि नूर मुकद्दम ने जो अपने मुलाजिम को कॉल करके, ड्राइवर को कॉल करके 7 लाख रुपये अरेंज करने का कहा था, तो अब मुख्तलिफ दोस्त जो है वो ये पूछ रहे थे कि ऐसा उसने क्यों किया, उसने पैसे क्यों मंगवाए, क्योंकि जिस क्लास से ताल्लुक़ वो लोग रखते हैं तो ज़ाहिर जाफ़र को डेफिनेटली पैसों की ज़रूरत नहीं होगी। तो अब मीडिया चैनल्स जो कह रहे हैं वो ये है कि नूर मुकद्दम ज़ाहिर जाफ़र के साथ अमेरिका ट्रैवल करना चाहती थी, तो अब इसलिए उसने अपने घर से जो है वो 7 लाख रुपए मंगवाए थे ज़ाहिर जाफ़र के साथ ट्रैवल करने के लिए अमेरिका। तो अब ये मामलात हैं या कुछ मीडिया चैनल्स ये भी कह रहे हैं कि ज़ाहिर जाफ़र को जो है वो अपनी टिकट जो है वो बर्बाद होती हुई नज़र आ रही थी, अपनी टिकट जो है वो मिस होती हुई नज़र आ रही थी, इसलिए उसने नूर जाफ़र को इस बात के लिए इंसिस्ट किया कि मेरी टिकट तुम्हारी वजह से ज़ाया हो रही है, इसलिए तुम मुझे इसके लिए पे करो। तो ये बातें जो है वो मुख्तलिफ मीडिया चैनल्स कर, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जस्ट जो है वो आई होप मे बी कि ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, क्योंकि अमेरिका जाने के लिए टिकट 7 लाख की नहीं मिलती। अमेरिका जाने के लिए टिकट जो है वो ज़ाहिर जाफ़र ने जो करवाई थी वो 59,000 रुपये की थी। तो अब ये जो है वो अर्जेंट टिकट का भी अगर अरेंजमेंट किया जाता तो वो मैक्सिमम 2 से 2.5 लाख की होती, तो 7 लाख का जो है वो तुक बनता नहीं है। तो यकीनन वो 7 लाख मंगवाने की वजह कुछ और रही होगी, लेकिन ये टिकट करवाना का इस तरह का इशू नहीं है। और दूसरी बात जो मैंने पहले आपको बताई कि मुलाकात जो है वो 17 जो है वो जुलाई को भी हुई, और वो अब आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं नाज़रीन, 18 जुलाई से पहले इनका आपस में किसी किस्म के कांटेक्ट का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अब एक दोस्त किसी दोस्त के घर मिलने जाता है तो उनका आपस में कांटेक्ट होता है, विदाउट कांटेक्ट के जो है वो आजकल के दौर में कोई किसी के घर मिलने के लिए नहीं जाता, और वो जो कि एलीट क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं। मीडिया चैनल्स का ये कहना है कि उस वक्त ज़ाहिर जाफ़र के जो है ज़ाहिर जाफ़र और नूर मुकद्दम की आपस में लड़ाई हुई। फिर 18 जुलाई को जो है वो उसने, नूर मुकद्दम ने खुद उसके साथ कांटेक्ट किया और उससे मिलने के लिए चली आई, और फिर जो है वो उनके मामलात आपस में ठीक चलते रहे। 19 जुलाई को रात को जाके 11 साढ़े 11 बजे के बाद उनकी फिर से लड़ाई शुरू हुई। तो ऐसा मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी तरह के रिलेशन में होता है कि 17 जुलाई को आपकी ठीक ठाक लड़ाई होती है, आपका दोस्त आपको कैद कर लेता है, आप चले जाते हैं, और फिर 18 जुलाई अगले ही दिन फिर आप उसको कॉल करते हैं और उससे मिलने के लिए भागे आते हैं, और यहाँ तक कि आप जो है वो लंच भी एक साथ करते हैं और अपना लंच पूरा ख़त्म करते हैं। उसके बाद फिर आपकी लड़ाई होती है और मामला जो है वो कत्ल तक पहुँच जाते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हुआ होगा। जैसा मैंने आपको बताया था कि करैक्टर असैसिनेशन होगी, तो इसका जो है वो आगाज़ शायद कर दिया गया है, और कुछ इस तरह से किया जा रहा है कि अब स्टार्ट में कुछ जो है वो ज़ाहिर जाफ़र के बारे में बुरा कहा जाएगा, और कुछ जो है वो नूर मुकद्दम को थोड़ा बहुत जो है वो उसकी करैक्टर असैसिनेशन होगी। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ये मामला बढ़ता जाएगा। तो खैर अब तक की अपडेट और सूरत हाल ये थी जिससे मैंने आपको आगाह किया। आपसे गुजारिश है कि अगर जो है वो आप वीडियो को पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट बॉक्स में इस हवाले से जो बातें मैंने आपसे की, इस हवाले से आप जो है अपनी कमेंट का, आपकी राय क्या है। मेरी राय 100% ठीक होना जो है वो ज़रूरी नहीं है, आपकी राय क्या है इस वाले से आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को शेयर लाजमी करिए, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और शायद ज़हर होने वाले बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि तमाम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और बेबाक तज्ज़िये बर वक्त आप लोगों तक पहुँच पाएँ। इसके साथ ही अपने इस दोस्त प्रोफेसर आज़म सागर को आने वाली किसी नई वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।